सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। और भाई न्यू का आगे सारा रोला कमर का है। और कई बार क्या हुआ है, कमर का कमरा बन जे है। और भाई अपने जो शरीर की जो आदत है कई जगह ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारा जो ढांचा है शरीर का वो सारा जो है ना गड़बड़ा गया। और उसका इलाज खातर हूँ तो न्यू का आग्रह है। कमर के ऊपर कई सारी कहावत हैं। न्यू का आग्रह है भाई जो कमर तोड़ के धर दी। ईब जिस तरह हम देखने लग रहे हैं किसान की कमर तोड़ के धर दी सरकार ने। और भाई कोई यहाँ महंगाई कमर तोड़ दे है और कोई यहाँ भाई ऊपर तक पड़ के आदमी कमर तोड़वा ले है। तो भाई इन्हें बातों का इलाज खातर ईब किसान का इलाज तो सरकार करेगी। भाई उसका मांग है वह मान नहीं जावे। हम तो फिर हर प्रोग्राम में नहीं सोचा भाई किसान की बात भी करी जावे, क्योंकि भाई जायज़ मांग है और सरकार ने माननी चाहिए। किसान की कमर नहीं तोड़नी चाहिए। ये बात करेंगे कमर दर्द की। और भाई कुछ घरेलू नुस्खे होया करें जिसकी वजह से कुछ इन चीज़ों का इलाज घर में संभव है। इन बातों की सारी जानकारी खातर जयपुर पेन हॉस्पिटल रोहतक के डॉक्टर आरपी खत्री मार्गेला मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब पहले तुम्हारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी। राम राम नहीं सबने। तो डॉक्टर साहब हैं तो राजस्थान के, लेकिन हरियाणा में है और कई बार लासी लूसी पी लें हरियाणवी लागे बोलने। तो डॉक्टर साहब नाम तो आपका है आरपी खत्री जी। और कमर दर्द के लिए आप खतरा हो जी, नहीं बात है? बिल्कुल सही। क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को जितना मैंने यहाँ देखा है सही सलाह नहीं मिलती। यहाँ पे नीम हकीमों का बहुत ज़्यादा बोलबाला मैंने देखा है। लोग जाते हैं कमर पे झटके लगवा लेते हैं, कभी मसाज करवा लेते हैं, कुछ चेपियाँ चिपकवा लेते हैं। वो तो कमर झटके मान खतरा है। तो वैसे तो चलो ये हंसी मजाक की बात है, पर अगर पॉइंट से अगर अपन बात करते हैं तो इन सब चीज़ों का जो कमर की स्ट्रक्चर है और उसके आसपास की जो मसल्स हैं, उनके जो जॉइंट्स हैं, उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जिसकी जो मुश्किलें हैं और जो उसकी जो दिक्कतें आती है बाद में जाके, जो हमें उस टाइम पता नहीं चलती, क्योंकि कभी हमें उम्र कम होती है, कभी बीमारी हल्की होती है, तो हम उस टाइम इन चीज़ों को बड़े हल्के में ले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक और कहावत भी है, कई बार क्या हुआ है, मान लिया किसी पेशेंट का कमर में दर्द होया और वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर कई बार इशारा कर दिया कहें बोले जो जो दवा की दर्द बढ़ता गया, जो जो दवा की दर्द बढ़ता गया। ऐसा भी बन जाए कई बार इसी जगह दवाई लेने लग जाए दर्द और बढ़ने लग जाए। तो चलो दवाइयाँ पे भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ जो हमारे दर्शक हैं कमेंट भी आने लग रहे हैं, लगातार लाइव जुड़ रहे हैं हमारे लिए दर्शक। और ये एक अनिल कुमार है, इसका कमेंट आया, यूँ पूछे है भाई घर में रह के तो इलाज और के प्रिकॉशन बरतिया जाए, इसका उम्र का हिसाब से किस ढंग से लाइफस्टाइल होना चाहिए आदमी का? देखिए अपने को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए ये, क्योंकि कमर दर्द तो सिर्फ एक लक्षण है। ये कई वजह से हो सकता है, बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि अपनी कमर में हड्डी भी होती है, मसल्स भी होती है, लिगामेंट भी होते हैं। बताओ आप तो नहीं सोच रहे मेरा दर्द है तो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे कि कमर दर्द तो सिर्फ एक लक्षण है। पीछे बीमारी क्या है इसके ऊपर निर्भर करता है कि हमें किस तरह के घरेलू नुस्खे अपनाने चाहिए। ठीक बात। पर अगर जो मोटे मोटे तौर पे जो सबसे ज़्यादा जो घरों में दिक्कत होती है, जो ये कमर दर्द स्टार्ट होता है, या तो जो लेडीज़ में होता है इसलिए होता है कि भाई एकदम से वजन ज़्यादा उठा लिया, या कोई बच्चा बड़ा हो गया है, जिद करने लग गया, रोने लग गया, उसको गोदी में उठा लिया, या कंटिन्यूअसली अपन बहुत ज्यादा वजन सर पे उठा के चल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक कमेंट आ रहा है राजेंद्र का, वो आपकी क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं। नो कहें डॉक्टर साहब की क्या क्वालिफिकेशन है, क्यों करके? जी मैंने अपनी MBBS और MD करी है राजस्थान से ही। उसके बाद मैंने करीब 10 साल सर्विस करी है। लास्ट ईयर ही मैं अपनी जॉब छोड़ के सरकारी और यहाँ आया था मैं। बहुत बढ़िया। आए थे कि शिवाय मानसिंह में थे भाई, तरती बता दिया। और अरे घने पेशेंट थे जिनकी डिमांड थी कि डॉक्टर आरपी खत्री जो है रोहतक में रह गए और उनका ट्रीटमेंट करें जी। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो अपन घर में कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि हमें हमारी कमर के ऊपर बोझा नहीं डालना ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है, एक बार दर्द हो गया, कमर आपकी अकड़ गई, अब हम ऐसा कुछ भी काम ना करें जिससे कि वो दर्द हमारा बढ़ता हो। क्या क्या नहीं, एक बार दर्द की बोनी होगी नहीं जाए, और जो लाला जी ने सोचा कर तड़के तड़के एक बार भाई गाहक है जी, एक बार सवेरे सवेरे और बोनी हो जाए तो पूरे दिन काम अच्छा चले। तो न्यू में भाई दर्द की बोनी नहीं होने देनी, यानी कि दर्द की शुरुआत में ध्यान रखो, उसे टाइम जो गड़बड़ हो नहीं तो उसे टाइम अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है। तो सबसे जो कुछ चीज़ों का घर पे अपन ध्यान रख के उस दर्द को बढ़ने से रोक सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो कभी कभी ऐसा होता है कि इन चीज़ों से फर्क ना पड़े, लेकिन जो हल्के फुल्के दर्द होते हैं, 50 से 60% लोगों को ऐसे ही दर्द होते हैं, वो कुछ हद तक कंट्रोल हो जाते हैं कि हमें अगर डॉक्टर के पास जाने में टाइम है तो हम अगर उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा दर्द एक बढ़ेगा नहीं। और अगर वो सिर्फ मसल से या मांस से ओरिजिनेट हुआ है तो वो सही भी हो सकता है आपका। जी जी। तो इन चीज़ों में अपन क्या क्या कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ कि हमें वजन उठाना छोड़ देना चाहिए और बिना बात के आगे पीछे साइड में झुकना बंद करना है अपने को।
लोग यूं कहते हैं कि अगर हमें कमर दर्द हो गया है तो 7 दिन हम आराम कर लेंगे तो हमारा कमर दर्द सही हो जाएगा। लेकिन ये आज के ज़माने में ये सिर्फ एक भ्रांति है। आराम करने से कभी भी कमर दर्द सही नहीं होता है। अच्छा, एक बात हो रही है डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज की भी जब बात करें तो उसमें भी कई बार अलग उम्र, खिलाड़ी के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग सिस्टम है। मतलब किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ा सा यू और बता दो। भाई खिलाड़ी है तो उसने क्यों कर अपनी की पोस्चर का कैसे ध्यान रखा जाए। अगर घरेलू महिला है तो उसने किस तरह अपना जीवन स्टाइल, लाइफ स्टाइल कैसे होना चाहिए। अगर मान ली नौकरी पेशा वाली महिलाएं जो ड्यूटी कर रहे हैं उनका क्या स्टाइल होना चाहिए, थोड़ा सा और बताएं। जी जी, तो देखिए, अगर घर में कोई महिला है और उसको कमर में दर्द स्टार्ट हुआ है और अगर वो बढ़ नहीं रहा, एक जैसा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो किसी मसल में झटके की वजह से हुआ हो। तो कुछ चीज़ें उसको अपनानी चाहिए जिससे कि उसका दर्द आगे ना बढ़े। जैसे कि उकड़ू नहीं बैठना चाहिए, टॉयलेट को हमेशा इंडियन स्टाइल में यूज़ ना करें, जो इंग्लिश टॉयलेट होता है उसका यूज़ करें। अगर वो वजन का काम करती है वो महिला, तो उसे वजन का काम पूरा छोड़ देना चाहिए। नीचे बैठ के पोछा नहीं लगाना चाहिए, आगे झुक के झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो मेरे एक बात याद है कि और कई बार तो क्या हुआ घर में जो महिलाएं हो नहीं, जब काम न कह दे नहीं, न्यू कहते नहीं ए पोचा मार ले, उसे टाइम कमर दर्द याद आ, यूं क्या चक्कर है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम उकड़ू बैठते हैं, ऐसे नीचे बैठते हैं अपन, तो उस टाइम कमर खिंचती है। तो जब हमारा दर्द होता है शुरुआत में वो मसल से और बोन से ही स्टार्ट होता है। तो जब हम उकड़ू बैठते हैं तो वो जो मांसपेशी जो हमें दर्द कर रही है वो और खिंचाव की पोजीशन में आ जाती है, जिसकी वजह से वो दर्द बढ़ जाता है। अच्छा, कई बार क्या हुआ है डॉक्टर साहब, जैसे पेन किलर की बात करा, मतलब कई जगह दर्द होया और कई बार पड़ोस में आजकल दुकान हुए हैं, मेडिकल स्टोर हुए हैं, जाकर कह दें 500 mg की दे दे, 1000 mg की दे दे, आर्या पत्ताली दे दे, लाल पत्ताली दे दे, काला पत्ताली दे दे, गोली खावा आराम और काम पर लग जाए। तो ये ठीक है, गलत तरीका? बहुत गलत है ये। क्या होता है कि दवाई जो है, अगर दर्द की बात करें तो जो एक सिंपल पैरासीटामोल आती है, वही एक ऐसी दवाई है जो सेफ होती है, जिसको हम बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के ले सकते हैं। उसके अलावा मैं हर किसी को यही सलाह देता हूँ कि बिना उसकी सलाह के कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये जो पेन किलर्स भी होते हैं ये आपकी किडनी पे और लीवर पे बुरा प्रभाव डालते हैं। तो अगर हम इनको अपनी मर्जी से, या जिसको पता ही नहीं है कि इन दवाइयों को कैसे लेना चाहिए और कैसे बंद करना चाहिए, इन दवाइयों के साथ में क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि हमारे शरीर का कम से कम नुकसान हो, उन बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता जब हम ये मेडिकल स्टोर से लेके खरीदते हैं ये दवाइयाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आजकल जैसे खान पान की भी अगर बात करें तो वो भी सारा बदल सी गया है। और कई बार अपना हरियाणा में तो कहावत भी है, भाई जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, और फिर उसका तन के ऊपर भी असर पड़े है। और कई बार कहा दे बाब आदि का खा लिया, गोभी खा लिए, आलू खा लिए, कुछ इसका भी फर्क पड़े है। अगर फर्क पड़े वो भी बता दो, और क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, खास तौर पे उस पोजीशन में खान पान में किस डाल का ध्यान रखा जाए, लासी पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, थोड़ा सा ये और बताओ। देखिए, ऐसे अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस इन सब बातों को नहीं मानता है कि भाई कोई चीज़ खाने से या ना खाने से कमर दर्द बढ़ता है। पर जो ये खाने हैं, जैसे हम चावल की बात करते हैं, घी की बात करते हैं, आलू की बात करते हैं, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो जब हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है, अगर हम घर पे रहते हैं, क्योंकि आजकल पहले जैसे तो काम होते नहीं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करते, घरों में रहते हैं, अगर ऑफिस भी जाते हैं तो सिटिंग वर्क होता है। तो जो ये हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट वाले जितने भी फूड होते हैं, जब हम वर्कआउट नहीं करते, कसरत नहीं करते हैं, तो ये हमारे शरीर में वसा में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर वो जमा होने लग जाती है। शुरुआत हमारे पेट से होती है और फिर जब पेट बढ़ना चालू होता है तो पेट जब आगे की तरफ निकलता है तो हमारे स्पाइन का पोस्चर खराब हो जाता है। तो जो पर्सनालिटी का रोल है, सारा पर्सनालिटी खराब होती है जमा। पर्सनालिटी की बात नहीं करेंगे, क्या होता है कि जो अपनी जो कमर होती है उसकी एक पर्टिकुलर एक शेप होती है। हाँ, वो शेप इस तरह से बनी होती है कि हम हमारी कमर को हर डायरेक्शन में मूव कर सके और वो हमारे पैरों के जो मूवमेंट होता है उसको कोऑर्डिनेट करती है। तो जब वो पोस्चर खराब होता है, या तो वो ज्यादा हो जाएगी और कभी अगर झटका लग जाएगा तो वो सीधी हो जाएगी। तो इन दोनों ही पोजीशंस में क्या होता है कि जब हम चलते हैं या कोई काम करते हैं तो हमारे पैरों का और कमर का जो एक संतुलन होता है वो खराब हो जाता है और जिसकी वजह से ये सारे दर्द और ये परेशानियां चालू होती है। जी जी, तो ये एक तरह से भाई डॉक्टर साहब ने चमत्कारी नुस्खे बता दिए हैं धरती। और ये हमारा जो तम देसी हेल्थ बुलेटिन देखने लग रहे हो, इसका अगला एपिसोड में तरहती हम बतावांगे। जिस तरह आजकल डॉक्टर साहब मोबाइल में यूज करें जाए, वो क्या बोलते हैं ना, सर्वाइकल, ये सर्वाइकल के ऊपर हम अगला एपिसोड आपसे लेवांगे। जरूर जरूर। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने डॉक्टर साहब, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, मेहरबानी, धन्यवाद। और भाई डॉक्टर साहब ने चमत्कारी चीज़ बताई है, कुछ और चमत्कारी चीज़ अगला एपिसोड में फिर लेकर आऊँ 73 और कुछ और रही हुई कसर फिर बता देंगे। इबे तो इतना टाइम था हमारे तो रहे,
क्योंकि डॉक्टर साहब तो अभी टाइम कम है, जो अखबार में खबर छपेगा ना छपते छपते, तो न्यू है भाई, ये भी चलते चलते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अगले जो हमारी चर्चा होगी उस खतर भी, और इसमें भी जाके मैं समझ में तारा ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी आ रही बीमारी के बारे में बता दियो। और इसे बात पे एक बात याद आएगी डॉक्टर साहब, हमारे गाँव में हरियाणा है यो, बोले यो हरियाणा से प्रधान। तो एक बच्चे एक बुजुर्ग थे, उसका 3 बालक थे। एक जना बोलिया बोलिया ताऊ बोलिया वहाँ 3 छोरे तेरे के रहे हैं। बोले भाई तीनों डॉक्टर हैं। बोले नो डॉक्टर बन के तो कौन थे। बोले कोई सन टोक कर देख लेने का क्या बीमारी है। तो ये हरियाणा है। तो भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि भाई जो कमर दर्द है उसका संबंध में जो डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है उसका फायदा हरियाणा का और हरियाणा के बाहर का मानस भी फायदा उठा सके। ठोको शेयर, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि मजा आवे भरपूर और समस्या